अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है नमकीन गोश्त कढ़ाई रेसिपी। बहुत मज़े की बनती है ये काली मिर्चों की कढ़ाई, मज़ेदार सी, बहुत ही स्पेशल है। और इंशाल्लाह आप इसे जब बनाएंगे बकरीद के ऊपर तो इंशाल्लाह आपको देखना कितना जायका इसके अंदर मिलेगा और उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी आपको ये डिश। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमकीन गोश्त बनाने के लिए लिया है यहाँ मैंने बड़े का गोश्त, और बड़े के गोश्त में मैंने मिक्स गोश्त लिया है, यानी हड्डी बोटी और चर्बी वाला गोश्त लिया है। इससे ये होता है कि आपकी हांडी जब बनती है तो बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बनती है। इसी तरह मिला जुला आप गोश्त लेंगी तो बहुत अच्छे जायके वाली आपकी हांडी तैयार होगी। इसके बाद हम लेंगे आधा कप तेल, इसको अच्छा सा हम गर्म कर लेंगे और इसके अंदर डालेंगे 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज़ें, जिसे मैंने मोटा मोटा काट लिया है। और आपने ज़्यादा प्याज़ों को फ्राई नहीं करना, उनका कलर चेंज नहीं करना, बल्कि उसको हल्का सा जो है फ्राई करना है कि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं, थोड़ी सी वाइट हो जाएं। और इसके अलावा इसके अंदर जो एक कच्चेपन की स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाए। प्याज को तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। और इसके बाद जो है आपने इन तमाम प्याज़ों को जो है एक प्लेट के अंदर निकाल लेना है। प्लेट में निकालने के बाद आपने इसको थोड़ा सा ठंडा करना है प्याज़ों को, और इसके बाद मिक्सी में डालकर आपने इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। आप किसी भी खाने में इस तरीके का पेस्ट डालती हैं तो बहुत ही ज़्यादा सिल्की स्मूथ ग्रेवी बनकर तैयार होती है। तो आपने इसी तरीके से इसको निकालना है ऑयल के अंदर से, और ठंडा करने के बाद इसका एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर जो है बाकी बचे हुए तेल के अंदर मैं शामिल करूँगी 10 से 12 अदद काली मिर्चें यानी, और इसके बाद जो है इसके अंदर शामिल करूँगी गोश्त। गोश्त को बहुत अच्छा सा हम फ्राई करेंगे, तेल के अंदर फ्राई करना है। गोश्त डालते ही आपने एकदम हिलाना नहीं है, 1-2 मिनट का वेट करना है। इसके बाद आपने इसको तेज़ फ्लेम के ऊपर जो है बहुत अच्छा सा गोश्त को फ्राई करना है। इससे ये होता है गोश्त के अंदर जितनी भी स्मेल होती है वो निकल जाती है, और इसके अलावा इसके अंदर अगर कोई खून वून कहीं होता है तो वो भी जल जाता है। तो यहाँ पर इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए गोश्त को हम अच्छा सा फ्राई करेंगे। और इसके बाद जो है इसके अंदर शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। जब गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा, अच्छा सा भुन जाएगा, तो 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद हमने अदरक लहसुन के साथ भी इसको तकरीबन आधे मिनट के लिए जो है फ्राई करना है। ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना अदरक लहसुन जो है जल जाएगा और इसे खाने की जो खुशबू है और इसका जायका वो कड़वा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपने अच्छा सा इसको फ्राई कर लिया अदरक लहसुन को तकरीबन आधे सेकंड के लिए। और इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून यहाँ पर मैं डालूंगी नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक जो है शामिल कर सकती हैं, कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और इसके साथ ही इसके अंदर शामिल करूँगी 2 टीस्पून जो है धनिया पाउडर के, और इसके बाद 1/4 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी हल्दी पाउडर के। ये तीनों चीज़ें शामिल करने के बाद फिर से हमने इसकी भुनाई करनी है तकरीबन आधे सेकेंड के लिए, इससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा। और जब ये अच्छा सा भुन जाएगा तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। आप देख सकते हैं कितने मज़े की इसकी भुनाई हो रही है और दिखने में भी कितना ये मज़ेदार लग रहा है। तो इंशाल्लाह इसका जायका बहुत ही ज़्यादा मज़े का होगा। तो अच्छे से ये भुन चुका है। अब इसमें शामिल कर देंगे 1.5 गिलास जितना पानी, क्योंकि ये है बड़े का गोश्त इसलिए ये थोड़ा टाइम लेता है गलने में, तकरीबन 1 घंटा इसको गलने में लगेंगे, बाकी गोश्त पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने इसको पकाया है। गोश्त अच्छा सा गल चुका है, बस फिर से इसकी भुनाई करेंगे। फ्लेम को तेज़ कर लीजिएगा। पानी जब सारा खुश्क हो जाएगा और ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो इस स्टेज के ऊपर हम इसके अंदर डालेंगे फ्राई की हुई प्याज, जिसे मैंने मिक्सी में डालकर अच्छा सा इसका पेस्ट बना लिया है। और ये पेस्ट इसके अंदर शामिल करने के बाद जो है ना मैं अच्छा सा इसको मिक्स कर लूँगी। और जब दही को मैं इसके बाद शामिल करूँगी तो मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी। तो यहाँ पर अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है, और फ्लेम बंद करने के बाद मैं इसके अंदर आधा कप फेंटा हुआ दही शामिल करूँगी। दही जो है आपने ना ज़्यादा खट्टा लेना है और ना ज़्यादा मीठा। इससे ये होगा कि आपकी जो ग्रेवी है ना बहुत मज़े की बनकर तैयार होगी। तो फ्लेम इस वक्त बंद है, और अब मैंने दही को भी अच्छा सा मिक्स कर दिया है। अब जब दही मिक्स हो जाएगी तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 अदद हरी मिर्चें, जिसे बहुत बारीक सा मैंने चॉप कर लिया है। हरी मिर्चें भी आप अपनी टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। 1 हरी मिर्च शामिल कर दें, 2-3 कर दें, जैसे आप स्पाइसी खाना पसंद करें, क्योंकि इससे जो है ना हरी मिर्चों से ही इसमें स्पाइसनेस आएगी। और इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का फ्रेश काली मिर्चों का पाउडर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और वो भी इसमें अच्छे से मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे, और फ्लेम ऑन करने के बाद इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। तकरीबन 5-10 मिनट लगेंगे। अच्छे से प्याज का पानी, दही का पानी खुश्क हो जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी की भुनाई हो रही है। तो ऐसी ही गोश्त की भुनाई करनी है जिससे गोश्त का फ्लेवर निकल के आएगा, इसकी हीक वगैरह स्मेल वगैरह ख़त्म होगी और मज़े का चरचरा सा चटपटा सा मज़ेदार सा ये गोश्त बन के तैयार होगा, नमकीन गोश्त। इंशाल्लाह इसके अंदर कोई भी स्मेल नहीं होगी। इस स्टेज के ऊपर आपने इसके अंदर हरा धनिया शामिल करना है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कीजिएगा फ्रेश। और इसके साथ ही 1-2 हरी मिर्चें मैं इसके ऊपर से भी शामिल कर रही हूँ कटी हुई, और इस अदरक जूलियन कटिंग में कटा हुआ भी शामिल करेंगे, जिससे इसका फ्लेवर
और इसका जायका मज़ीद बढ़ जाएगा। फ्लेम को मीडियम करते हुए आपने अच्छी सी इसकी भुनाई करनी है। बस काली मिर्चों का गोश्त की कढ़ाई जो है बनकर तैयार हो चुकी है। फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसको एक प्लेट में उतार लीजिए। आप देख सकते हैं कितने मज़े की ये ग्रेवी और गोश्त बनकर तैयार हुआ है। बहुत जायकेदार है, इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इसी तरीके की तमाम अच्छी अच्छी बकरीद स्पेशल की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।